हेलो एवरीवन, अभी हम लोग अपना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसमें आज हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट गिवन है एनसीईआरटी में, पहले उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो है, जल्दी सी समझना। अब देखो, एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। हाँ, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमारी बॉडी में? ताकि वो सिंपल मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, मतलब उनको तोड़ सके कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, और सिंपल से भी उसमें से हमें एनर्जी निकालनी होती है। ठीक है, पहले वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स से टूटता है। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ कोई भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसको पढ़ने में डिफ़िकल्ट हो और देखने में उलझी हुई चीज़ें, ठीक है, उसको फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटती है वो चीज़ सबसे पहले। उसके बाद हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है उस सिंपल में से भी एनर्जी निकालने के लिए। अब वो सिंपल चीज़ें क्या क्या होती है? ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इनसे हम लोग को एनर्जी निकालनी होती है, डिराइव एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि हम अपनी बॉडी के वेरियस फंक्शंस और एक्टिविटीज़ कर सके। ठीक है, अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी, और हाँ, इस प्रोसेस को बोलते क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये हमारा कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, माइटोचॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल तो है, तो इसको हम रिलीज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। ठीक है, ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल चीज़ में तोड़ना। ठीक है, इसका सिंपल सीधा साधा मतलब यही होता है। कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है, जो चीज़ डिफिकल्ट है, पढ़ने में डिफिकल्ट है, समझने में डिफिकल्ट है, उलझी हुई चीज़ है, उसको सिंपल चीज़ में तोड़ देना। ठीक है, तो ये जो अभी हमने कॉम्प्लेक्स कैटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ा, उसमें हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करते हैं। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू सेल्स। इसका मतलब हम लोग को ये लाइन पढ़ने से ये समझ में आता है कि ऑक्सीजन जो है वो हम लोग को लगातार मिलता रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि 5 मिनट सांस लेके बैठ जाओगे तो तुम जिंदगी भर के लिए बैठे ही रह जाओगे। ठीक है, और जो CO2 हमारे सेल्स बना रहे हैं उसको हम लोग को रिलीज बाहर निकालना होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सांस लेना इसी को बोलते हैं ना, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, सांस ले रहे हो, अंदर सांस जा रही है, अंदर से बाहर निकाल रहे हो, दैट इज ब्रीदिंग, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क होता है? ब्रीदिंग माने सिर्फ सांस लेना, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ अंदर हवा जा रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या होता है कि हमारी अंदर हवा जा रही है, अंदर कौन सी जा रही है? ऑक्सीजन जा रही है। ऑक्सीजन से फिर वो कॉम्प्लेक्स सिंपल चीज़ों में से एनर्जी निकाल रही है। एनर्जी निकालने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आ रही है, उसके बाद वो बाहर निकल रही है, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, अब प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। अपने हाथ अपनी चेस्ट पे रखो। आपको फील हो रहा होगा कि आपकी चेस्ट जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, सांस ले तो होती है ना। ठीक है, यू नो दैट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। ये आपका क्यों होता है? सांस लेने की वजह से होता है। अब हाउ डू वी ब्रीद? हम सांस कैसे लेते हैं? हर एक जीव जंतु का, हर एक ऑर्गेनिज्म का मैकेनिज्म अलग होता है ना। मैकेनिज्म यानी तरीका, उसका सांस लेने का तरीका अलग होता है। तो उस तरीके के लिए हर एक भगवान बोले मतलब हमारी बॉडी ने अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना रखे हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक और चीज़ देख लो, या अभी पहले इसको पढ़ो, उसके बाद बताती हूँ। देखो, हाँ, अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो हर एक एनिमल में अलग अलग होती है। किस चीज़ पे डिपेंड करती है? लेकिन अलग अलग क्यों है? किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? एक होता है उनका हैबिटेट, कहाँ पे वे लोग रहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि वे लोअर लेवल के हैं, नीची जात के हैं, या ऊंची जात के हैं, हायर लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, अब लोअर लेवल हम लोग नीची जात तो ऐसे बोल नहीं सकते। लोअर लेवल मतलब लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे मोटे, जैसे यूनिसेलुलर हो गया, या फिर कोई इन्वर्टिब्रेट्स हो जाते हैं। ठीक है, लोअर इन्वर्टिब्रेट। जैसे हम लोग क्या है ना, हम लोग ह्यूमन बींग है, हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हम लोग हायर इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है, लोअर में क्या आते हैं? सिंपल चीज़ें, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए। इनमें क्या है? स्पॉन्जेस में क्या होता है? नॉर्मल स्पॉन्ज देखा है तुम लोगों ने अपने घर में, है ना, वो पिचकू सा होता है जिससे मम्मा मेकअप करती है, तो वही है ये चीज़। स्पॉन्जेस भी ऐसे ही होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे ना पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, सीलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैटफॉर्म्स हो गए। ठीक है, अब ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, ये अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करते हैं? हमारे पास तो भैया लंग्स है, ये लोग कैसे करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, हाँ, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं अपनी पूरी बॉडी। अब सिंपल डिफ्यूजन क्या है? सिंपल डिफ्यूजन मतलब होता है सीधा इसका यही मतलब है, जैसे देखो, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। ठीक है, अब इसकी बॉडी में ना छोटे छोटे ऐसे छेद है। अभी हम स्पॉन्जेस की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड रुको, मैंने इसका थोड़ा कम कर लेती हूँ। अब देखो, ये हमारा स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज बॉब बोलते हैं। स्पॉन्ज बॉब क्या होता है? वो वही है। ठीक है, अब यहाँ ये पानी है, ये पानी में रहता है, पूरा पानी है, सॉरी, चलो ये आसपास इसका पूरा ये वाटर है। इसकी बॉडी में क्या है? छोटे छोटे ना ऐसे पोर्स होते हैं, पोरस होता है ये। ठीक है,
अब देखो इस पानी के अंदर ऑक्सीजन भी है और इस पानी के अंदर CO2 भी है, ठीक है। अब इसकी बॉडी के अंदर मान लो अभी अभी हमने ऑक्सीजन भेजा है, अगर ऑक्सीजन हमने इसके अंदर भेजा है तो मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो इसका मतलब क्या होएगा कि इसकी बॉडी के अंदर ना ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो चुकी है। तो ये इसी प्रोसेस से काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को फिर बाहर फेंक देगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी और ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा। तो यही है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। फ्लैटफॉर्म्स हो गए। अब फ्लैटफॉर्म क्या होता है, उनकी पूरी बॉडी ना एकदम फ्लैट होती है, चपटी बॉडी, ठीक है, चिपकी हुई। अब वो उस बॉडी में उनका बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, उस सरफेस एरिया के थ्रू वो लोग अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को गैस का एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। सीलेंट्रेट्स में हमारे ना जेलीफिश वगैरह आती है। जेलीफिश कैसी होती है, अब देखो इस टाइप की होती है वो, कुछ है ना ऐसे उसके पैर से होते हैं अजीब से, वो टेंटिकल्स निकल रखे होते हैं धागे धागे से, है ना ये। फिर वो ऐसे मतलब एक प्रोसेस होता है यार, वीडियो देख लेना तुम लोग यूट्यूब पे जेलीफिश कैसी दिखती है, ठीक है, तुम लोग को उसमें समझ आ जाएगा। वो अंदर बाहर करती रहती है, मतलब अपनी पहले इन पैरों को पूरा अंदर लेके जाएगी फिर बाहर आ जाएगी। तो जब वो अंदर जाती है तो उसके अंदर CO2 या ऑक्सीजन गैस चली जाती है, फिर बाहर आ जाती है दूसरी गैस, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अब देखो अर्थवॉर्म जो है वो अपनी क्या यूज़ करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल माने अपनी स्किन को यूज़ करता है, ठीक है, मॉइस्ट स्किन को, पानी वाली स्किन को जिसको बोलते हैं, गीली चिपचिपी स्किन, ठीक है। और इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या करते हैं वो लोग, एटमॉस्फेरिक एयर को इसी ट्यूब्स में से ही ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, जैसे कि कॉकरोच में होता है ये वाला, ठीक है। अब स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर जिनको हम लोग बोलते हैं गिल्स, ये हमारे क्या होता है, ब्रांचियल जो भी है, ब्रांकियल रेस्पिरेशन समझ लो, ठीक है। ये किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के द्वारा, ठीक है, और मोलस्क्स के द्वारा क्या नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। और वेराज हमारे जो वैस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लंग्स, ठीक है, और हमारी जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहने वाले होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में जो फिशेज होती है वो अपने गिल्स का इस्तेमाल करती है, और जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग वो दो चीज़ों से कर सकते हैं, मॉइस्ट स्किन से भी कर सकते हैं और लंग्स से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो बर्ड्स भी लंग्स यूज़ करती है, स्नेक, लिजर्ड, गोट और काव ये सब लंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। चिकन भी, जो मुर्गी है तुम्हारी, ठीक है, वो भी लंग्स यूज़ करती है। स्पाइडर के पास बुक लंग्स होते हैं, मतलब बुक की शेप के लंग्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ये स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज में छोटे छोटे ना होल होते हैं, ये वाले, ये छोटे छोटे होल है, इसमें से हवा बाहर जा रही है और अंदर आ रही है, गैस एक्सचेंज हो पा रही है, ठीक है। फिश के पास गिल्स होते हैं। कैटरपिलर जैसे कि मान लो कोई इंसेक्ट है, उसके पास ना ऐसे छोटे छोटे स्पेरिकल्स होते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर मतलब होल्स है, छोटे छोटे छेद है, ठीक है, उसके द्वारा वो कर पाता है, मतलब उसकी हेल्प से वो सांस ले पाता है, ठीक है। अब रेस्पायर कर पाता है जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखो गिल्स है, दो टाइप के होते हैं, इनमें होते हैं एक्सटर्नल गिल्स, इनके अंदर होते हैं इंटरनल गिल्स। अब ट्रैकियल सिस्टम लंग्स है। अब लंग्स में हमारे पास एक वर्टिब्रेट लंग्स होते हैं और एक होता है ट्रैकियल सिस्टम, जो अभी अब तुम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अब देखो काऊ है, ये तो अपने लंग्स यूज़ करती है। जो भी मोस्टली जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं ना, उनका लंग्स ही यूज़ होता है ज़्यादातर, सारे नहीं ज़्यादातर, ठीक है। स्पिरिकल्स क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे देखो होल्स है इसकी बॉडी में, तुम लोग को दिख रहे हैं, इस होल्स के अंदर से एयर अंदर जाती है और बाहर निकलती है, ठीक है, जैसे कि ग्रासहॉपर या फिर बहुत सारे इंसेक्ट्स, ठीक है। अब फिर देखो गिल्स है, गिल्स हमारे पानी में रहने वाले करते हैं। और मॉइस्ट स्किन, चिपचिपी पानी वाली स्किन जो है जिस, ठीक है, उसको एनिमल्स जैसे कि वॉर्म, अर्थ वॉर्म वगैरह, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। और एक वो फ्रॉग जो है, फ्रॉग भी यूज़ करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि तुम्हारा फ्रॉग क्या क्या यूज़ करता है, तो फ्रॉग एक तो लंग्स यूज़ करता है, दूसरी चीज़ वो मॉइस्ट स्किन यूज़ करता है। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि अगर मैंने फ्रॉग को 5-6 दिन के लिए पानी से बाहर रखा है तो क्या वो ब्रीथ कर पाएगा, और मैंने फोर्सफुली उसका मुँह बंद कर दिया है, तो मतलब ना वो लंग्स से सांस ले पा रहा है और ना वो उसकी स्किन मॉइस्ट है, तो वो मर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। और ओके, थैंक यू, बाय।